अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। एक सवाल है आपसे, क्या कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक मोहब्बत कर सकता है? क्या आपने कभी सुना है? तो उसका जवाब है जी हां, बिल्कुल कर सकता है। मैं आज आपको एक 70 साल की बूढ़ी खातून का इंटरव्यू सुना रहा हूं, जिनके शौहर ने उनसे पागलपन की हद तक मोहब्बत की है और सुकून के साथ और हंसी खुशी 50 साल गुजारे हैं। क्या राज थे उसके? जब उस बूढ़ी खातून से इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि इस 50 साला जिंदगी का, यानी इस पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है? क्या आप खाना बनाने में बहुत माहिर और एक्सपर्ट थी, या आप बहुत खूबसूरत थी, या फिर वो खूबसूरत थे, या आपके 3-4 प्यारे प्यारे बच्चे उसकी वजह थी, या कोई और राज था? तो उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देखिए, खूबसूरत और पुरसुकून जिंदगी की बुनियाद और उसका दारोमदार सबसे पहले तो अल्लाह की मदद और औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो घर को जन्नत भी बना सकती है और चाहे तो जहन्नम भी बना सकती है। और एक बात याद रखिए, इस सिलसिले में मालो दौलत का नाम भी मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगियों में उदासियों की कमी नहीं है, शौहर उनसे भागा भागा फिरता है। और खूबसूरत जिंदगी का राज औलाद भी नहीं है। बहुत सारे औलाद वाले अपनी औलाद से ही परेशान हैं। और बहुत सारी औरतें पकाने में भी बहुत माहिर हैं, दिन भर खाना बनाती रहती है, किचन में रहती है, लेकिन अपने शौहर के दिल में जगह नहीं बना पाती। तो फिर सवाल किया गया कि आखिर राज क्या है इस खुशहाल जिंदगी का? माजी वो बताइए। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए उस राज पर से पर्दा हटाते हुए कहा कि जब मेरा शौहर गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूं। और वो खामोशी ऐसी नहीं जिल्लत वाली, बल्कि उस खामोशी में एहतराम और इज्जत शामिल होती है। मैं अफसोस के साथ सर झुका के उनकी हर बात सुन लेती हूं। हालांकि कुछ औरतें ऐसे वक्त में खामोश हो जाती है, लेकिन उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो शौहर को जलील करना चाहती है। उनकी खामोशी में जिल्लत होती है। इससे बचना चाहिए। तो फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया कि माजी, आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती थी? जहां पर आप पर इतना गुस्सा किया जा रहा था, या फिर आप पर चीखा और चिल्लाया जा रहा हो, आपको कड़वी कसीली सुनाई जा रही हो, तो अच्छा था कि आप कमरे से बाहर निकल जाती, इसी में आफियत थी। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए, वरना शौहर को लगेगा कि आप उससे भाग रही है, आप उसे सुनना भी नहीं चाहती। ऐसे मौके पर हमेशा शर्मिंदगी के साथ सर झुकाकर खामोशी से सब सुनना चाहिए, जब तक वो पुरसुकून ना हो जाए। उसकी किसी बात की मुखालिफत भी नहीं करनी चाहिए, उसके किसी बात का जवाब भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जवाब देंगे और वो उधर से चीखेगा तो रस्सी को दोनों तरफ से खींचना हो जाएगा। अगर वो रस्सी को एक तरफ से खींच रहा है तो आप ढीला छोड़ दीजिए, अगर दोनों खींचेंगे तो रस्सी टूट जाएगी। फिर मैं क्या करती थी, जब शौहर सब कुछ कहकर थक जाता था तो मैं कहती थी, आपकी बात पूरी हो गई? क्योंकि शौहर बोल बोलकर थक चुका होता है। चीखने और चिल्लाने के बाद उसे थोड़ी आराम की जरूरत होती है। उसके बाद मैं कमरे से निकल जाती थी और अपने कामों में लग जाती थी। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, फिर आप उसके बाद क्या करती थी? क्या आप बातचीत बंद कर देती थी, 1 दिन 2 दिन या एक आध हफ्ते के लिए? तो उस बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि नहीं, हरगिज नहीं। इस बुरी आदत से बचना चाहिए। ये 2 धारी तलवार है। अगर आप ऐसे बातचीत बंद कर देगी तो सुलह के रास्ते बंद हो जाएंगे, और अगर ऐसे ही आदत लग गई तो ये बहुत खतरनाक है। मैं 2 या 3 घंटे के बाद ही चाय, शरबत, कॉफी लेकर उनके पास पहुंच जाती हूं और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूं, पी लीजिए। और हकीकत में शौहर को उसी की जरूरत होती है।
लेकिन वो थोड़े नाराज होते हैं, इसलिए नाराजगी के लहजे में कहते हैं कि नहीं पीना, ले जाओ तुम्हारी चाय कॉफी यहां से। फिर मैं और प्यार से कहती हूं पी लीजिए ना। फिर इतने प्यार और मोहब्बत के आगे वो अपना सर झुका लेते हैं और चाय कॉफी पीने लग जाते हैं। फिर कुछ ही देर में नॉर्मल बातें शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वही खुद फिर मुझे पूछने लगते हैं क्या आप मुझसे नाराज है? तो मैं कहती हूं कि नहीं। फिर सॉरी माफी के बाद प्यार भरी बातें शुरू हो जाती है। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया कि माँ जी ऐसे कैसे? फिर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत नफ्स का क्या? तो उस बूढ़ी खातून ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा पहली बात तो यह है कि मेरी इज्जत नफ्स और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट उसी वक्त है जब मेरा शौहर, मेरा पति मुझसे राजी हो, खुश हो और हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार और सुकून वाली हो। और दूसरी बात, मैं इतनी पागल और बेवफा भी नहीं हूं कि उसके गुस्सा आ जाने की वजह से मैं उसके तमाम मोहब्बत भरे पलों को, उसकी सारी कुर्बानियों को जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए उसने दी है, भूल जाऊं। मैं इतनी बेवफा नहीं हूं और इतनी पागल नहीं हूं। वो सख्त धूप में काम पर जाना, वो शिद्दत की सर्दी से बेपरवाह होकर गर्म बिस्तरों को छोड़कर हमारे लिए मेहनत करना और तेज बारिश में भीगते हुए आना और हर वक्त घर की बेहतरी के लिए फिक्र करना, क्या मैं ये सब भूल जाऊं सिर्फ उसके गुस्से की वजह से, उसके चीखने और चिल्लाने की वजह से? तीसरी और लास्ट बात, शौहर और बीवी के दरमियान, पति और पत्नी के दरमियान इज्जत नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। जब बीवी खुद अपने आप को, अपनी हर चीज को, अपनी इज्जत को तक शौहर को सौंप देती है, फिर उसके सामने काहे की इज्जत नफ्स और काहे का सेल्फ रिस्पेक्ट? मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।